ये लोग साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। अब मुझे आया, जब से शुरू किया था, मैं कल 21-22 फरवरी को आपने शुरू किया जैसलमेर में, तब से लेके अब तक 15,000 बच्चे बच्चियों को उन्होंने शपथ दिलाई है कि नशे से दूर रहेंगे। और राजनीति में काम करते समय हम लोग हमेशा सत्ता, विपक्ष, सरकार, चुनाव, हार जीत, टिकट, समर्थक, पद, पोस्ट पर ही हम सीमित रह जाते हैं। लेकिन असली जिम्मेदारी ये भी है कि हम अपने प्रदेश में, अपने जिलों में, अपने घरों के अंदर कुछ ऐसी बातें करें जिसको समाज के लोग उसकी प्रशंसा करें। जिन जिन का मैं नाम पुकारूं वही करके आप मंच पर बना रहे। किशोर जी चौधरी साहब, आपका भी पाली की दल ने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। देखिएगा कौन, सचिन जी पायलट हम सबके बीच में पधार चुके हैं। मैं पाली की दल तरफ से आदरणीय पायलट साहब का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन एनएसयूआई की एक जिम्मेदारी और भी है। उस कच्ची उम्र में जब बच्चे बच्चियां निकलते हैं और उन लोगों तक, उन नौजवानों तक, जहां तक कभी कभी आप और हम नहीं पहुंच सकते, वहां तक उन छात्रों तक संवाद बनाने का काम एनएसयूआई कर रही है। और विनोद जी ने जो शुरुआत करी है, ठेठ जैसलमेर से लेकर जयपुर तक, एक मुहिम को लेकर कि नौजवान पीढ़ी को हम लोग जागरूक करें, उनको बताएं कि जीवन में इस उम्र में अगर हम नशे की लतें पड़ जाते हैं तो खुद का भी नुकसान है, परिवार का भी है, समाज का भी है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे परिवार के साथी लोग बातों को छुपाते हैं। अगर कोई बच्चा बच्ची इसमें लत में पड़ भी जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है घर वालों को उसको स्वीकार करना, उस लत को छुड़ाने के लिए डॉक्टर के पास जाना, केंद्र के पास जाना या कुछ सहायता मांगना। और ये अभिशाप पूरे परिवार के लिए बन जाता है। और इस प्रदेश देश में ये हकीकत है, बहुत से सैकड़ों बच्चे बच्चियां इस लत में पड़ रहे हैं। पहले ये शहर तक सीमित था, अब गांव ढाणियों तक भी इस नशे के पदार्थ को, सेवन को अक्सर लोग देखते हैं। मुझे खुशी है कि एनएसयूआई ने ये बीड़ा उठाया कि जागरूकता पैदा करने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए, उनको सुनने के लिए ये लोग साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। अब मुझे आया, जब से शुरू किया था, मैं कल 21-22 फरवरी को आपने शुरू किया जैसलमेर में, तब से लेके अब तक 15,000 बच्चे बच्चियों को उन्होंने शपथ दिलाई है कि नशे से दूर रहेंगे, अपने जीवन में। और जो भी संगठन है, हम सब राजनीति में काम करते हैं और राजनीति में काम करते समय हम लोग हमेशा सत्ता, विपक्ष, सरकार, चुनाव, हार जीत, टिकट, समर्थक, पद, पोस्ट पर ही हम सीमित रह जाते हैं। लेकिन असली जिम्मेदारी ये भी है कि हम अपने प्रदेश में, अपने जिलों में, अपने घरों के अंदर कुछ ऐसी बातें करें जिसको समाज के लोग उसकी प्रशंसा करें। और इस मुहिम को चलाने के लिए जो जागरूकता का आपने अभियान चलाया है, ये मुश्किल है। ये लगता बड़ा आसान है, लेकिन खुली धूप में 30, 40, 50 किलोमीटर साइकिल रोज चलाना, लोगों से संवाद करना, लोगों को जोड़ना। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कांग्रेस की विचारधारा के लोगों के बीच में सड़क के रास्ते जाते हैं। विचारधारा कोई भी हो, पृष्ठभूमि कोई भी हो, जाति, बिरादरी, मजहब कुछ भी हो, लेकिन हर नौजवान के जीवन में कुछ चुनौती का समय आता है। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए बाहर के कोई हम उम्र लोग कुछ बात बताते हैं, समझाते हैं, कुछ संकल्प लेने की बात करते हैं, तो उससे एक मजबूती पैदा होती है। और इसी प्रकार के मूवमेंट, इसी प्रकार की जागरूकता अनेक अनेक जिलों में, पूरे राज्य में हम लोगों को चलानी चाहिए। मुझे खुशी है कि इस मुहिम को जनता का समर्थन मिल रहा है। और आज मैं जब विनोद जी से बात कर रहा था तो मैंने कहा अभी साइकिल हम लोग चलाएंगे, तो कितनी खुशी की बात है। हमारे नौजवान भीमराज भाटी जी और उनसे भी नौजवान विनोद झाकर जी, दोनों साथ में साइकिल चलाएंगे। एक मापदंड तो हो, उसका क्षेत्रफल है या उसकी जनसंख्या है। बिना मापदंड के आप मनमर्जी से जिलों को बना रहे हो, बिगाड़ रहे हो, ये गलत है। आज पूरे प्रदेश में इसका विरोध हो रहा है, विधानसभा में लोग इसको उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक मनमर्जी से ही जिलों का खत्म करने का काम किया। अगर कोई मापदंड बनता तो हम लोग कह सकते थे इस मापदंड में ये जिले फिट नहीं आ रहे हैं। जहां मन किया वहां जिले अपने बरकरार रखे, जहां मन नहीं किया वहां अपने जिले हटा दिए। तो मनमानी से काम हो रहा है और कोई इसका साइंटिफिक तरीका, कोई मापदंड इन्होंने बनाया नहीं है, मनमर्जी से काम कर रहे हैं। सर, जो पंजाब में तो कांग्रेस की स्थिति और आसान नहीं हो, इसको लेकर क्या कर रही है कांग्रेस? कांग्रेस मजबूती से काम कर रही है, कांग्रेस संगठन मजबूती से आगे बढ़ रहा है, सब नेता लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हर जिले, ब्लॉक तक, मंडल तक हमारा संगठन बन चुका है और सरकार को कटघरे में हम खड़ा करने का काम कर रहे हैं।
जब भी सदन के अंदर चर्चा होती है सरकार बैकफुट पे होती है, मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं और सरकार को अपने गले में झांकना चाहिए कि 1.25 साल में आपने जनता में जो वादे किए थे कितने पूरे किए।